420 का आरोपी से भेंट हो गया बिहार को। ये तो वो ईपिक नंबर रखता है, बताइए, दो पता। अब पिता का नाम एक ही रहेगा। फुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मुकदमा होगा, सक्षम धाराओं के तहत 461 और 471 के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग भी गड़बड़ियां फैलाने वाले लोग हैं उनको चुनाव आयोग चिन्हित करे। बहुत सारे इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि मेरे पास दो है। अविलंब FIR करनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या तेजस्वी यादव पर FIR होगी? क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रवक्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही वोटर आईडी का प्रयोग कर सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास में वर्तमान में दो वोटर आईडी हैं, जो कि कानूनन अपराध है। उन्होंने चुनाव आयोग से क्या कुछ मांग किया है, एक सूत्र में एक करके हम उन प्रवक्ताओं का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा। आप लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता बीजेपी कार्यालय में आप लोगों ने किया, क्या कारण था कि आप लोगों को एक साथ आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी? रुद्राभिषेक करके आए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और महादेव से कहे कि 420 का आरोपी से भेंट हो गया बिहार को। ये तो वो ईपिक नंबर रखता है, बताइए, दो पता। अब पिता का नाम एक ही रहेगा। भाई तो अद्भुत चीज है ये तो जघन्य अपराध है विपक्ष के नेता का। जुबान सिल गया सबका, खुल नहीं रहा है जुबान। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मुकदमा होगा, सक्षम धाराओं के तहत। इसलिए तेजस्वी जी जब विपक्ष का नेता ये दोहरी प्रविष्टि करेगा, दोहरा नाम रखेगा, दोहरा ईपिक नंबर रखेगा, तो इस लोकतंत्र का क्या होगा? क्या मांग करते हैं? क्या चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले। चुनाव आयोग तो आप ही लोग के बात मान रही है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है। कहा? अरे भाई तेजस्वी यादव बारे में पूछ रहे हैं, लालू यादव के बेटा के बारे में ना। वही नहीं तो डबल स्टैंडर्ड का आदमी है, तो होकर बोलिए उसका, उनके बात का तो उनका भयवे नोटिस नहीं ले रहा है, तो हम क्या नोटिस ले? जो तेजस्वी यादव जी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो ईपिक का मामला उठाया और चुनाव आयोग का जो SIR में जो बहुत सारे लोगों के नाम कटे, तो उसमें एक पता नहीं वो कहाँ से अपना एक डुप्लीकेट ईपिक नंबर ले आए हैं या दोहरा ईपिक नंबर है, वो उस पर अभी जांच चल रहा है। ये तो अपने आप में हास्यास्पद है कि आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं, आप एक पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, और आपके नाम पर अगर दो ईपिक है, आप ही अगर ऐसा करेंगे तो आम लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? और हमको तो लगता है कहीं ना कहीं ये इनको मालूम था, इसलिए ये लोग इसके विरोध में पूरी तरह से खड़े हुए थे। लेकिन हम पहले भी कहते रहे हैं कि चोर बोले जोर से। जिन लोगों को डर रहता है, जो गलत करते हैं, वही इन चीजों से डरते हैं, और ये साबित कर दिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। तो हम लोगों ने इसी का मांग किया चुनाव आयोग से कि धारा 461 और 471 के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग भी गड़बड़ियां फैलाने वाले लोग हैं उनको चुनाव आयोग चिन्हित करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ कर नेतागिरी कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े पदों को भी हासिल कर रहे हैं, उन लोगों का भी जांच करना चाहिए। वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी को गुमराह करते हैं, उनको गलत सलाह देते हैं और ऐसी साजिशों में शामिल रहते हैं। तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को बिहार में उठाया है, उनकी लोकप्रियता तो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, लोकप्रियता किस रूप में आप देखते हैं? हम लोगों को तो जो दिख रहा है कि उनकी लोकप्रियता में बहुत गिरावट आई है। आपने फरवरी का जो सर्वे हुआ है और जुलाई का जो सर्वे हुआ, उसमें देख लिए कितना गिरावट आया है। बाकी कुछ लोग उनके हैं, एक खांचा खिंचा हुआ है, कुछ परसेंटेज वोट उनका परमानेंट रहता है, वही उसके साथ है, वही जो करे। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता और बाकी चीजों में कहीं कोई इजाफा नहीं होना है। इन चीजों से तो और उनकी भद पिट रही है। देखिए, एनडीए के सभी घटक दलों के प्रवक्ताओं के द्वारा ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से ईपिक घोटाला किया है, जिस प्रकार से उन्होंने जो है दो वोटर आईडी का प्रयोग किया है, और उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने उनका नाम जो है वोटर आईडी सूची से काट दिया है। इसको लेकर के जो है हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता की है, और ये हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए जो लोकतंत्र के अंदर भी, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में भी घोटाला कर रहे हैं।
ऐसे लोगों पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और इन लोगों का जो पूरा विषय था, जिस प्रकार से ये एफआईआर को लेकर के जो भ्रमित कर रहे थे, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जब इनके 2-2 वोटर आईडी हैं तो आप सोचिए इनके कार्यकर्ताओं के कितने वोटर आईडी रहे होंगे। आज संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, इन लोगों को लेकर के आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता की। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पीसी में भी ये बताया है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने खुद से अपने 2 ईपिक आईडी नंबर और 2 कार्ड की चर्चा की है, और जो कि नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। एक व्यक्ति का एक समय में केवल एक ही कार्ड होना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें सामने आई हैं तो नियम कानून जो है वो सब पर बराबर होना चाहिए। चुनाव आयोग के इसी नियम का हवाला देते हुए माननीय अजय आलोक जी ने जैसा कहा कि इसके संबंध में हम लोग चुनाव आयोग तक अपनी बात रखेंगे कि नियमों का उल्लंघन एक जनप्रतिनिधि कैसे कर सकता है, इसी की बात हम लोगों ने कही है। क्या आप मांग करते हैं चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से हम यही मांग करते हैं कि चुनाव आयोग में एक व्यक्ति के पास एक ही ईपिक नंबर होने का प्रावधान है। यदि तेजस्वी यादव खुद ही आकर यह बता रहे हैं कि उनके पास 2-2 नंबर है, तो ये किस प्रकार से है? जिन 2 नंबरों के, जिस नंबर के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो विधायक बने, मंत्री बने, और आज वो बता रहे हैं कि उनके पास एक और भी नंबर है। तो ये परिस्थिति किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, और बिहार के तमाम लोगों को की भी यह बात सामने आएगी। आप देखेंगे कि इसका जन समर्थन भी हमें मिलेगा कि नियम जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। नियम के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो सकता। आज आप लोगों ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है, क्या मामला? नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया है। तेजस्वी यादव ने अपने आरोप को स्वयं कबूला है। देखिए, दोहरी नागरिकता या 2 एपिक कार्ड रखना कानून सम्मत नहीं है। एक प्रदेश में 2-2 एपिक कार्ड एक व्यक्ति को कहीं से भी कानून सम्मत नहीं बताता है। लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं ही आरोपी सिद्ध हो गया है, और इसके लिए मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि चुनाव आयोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग करे। आरोप नहीं लगाए भाई, तेजस्वी यादव ने खुद स्वीकार किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपना एपिक कार्ड दिखाया है। जबकि एपिक कार्ड एक और है, 2 एपिक कार्ड होना कानूनन जुर्म है। 478, 468, 471 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 2 एपिक कार्ड नहीं रख सकता है, उस पर केस होता है। ये संज्ञान अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है। चुनाव आयोग अविलंब एफआईआर करे और गिरफ्तारी करे। आप लोगों ने सूम और निशुम को बताया है राहुल गांधी? शुम और निशुम तो है ना। एक व्यक्ति कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई है, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ पाकिस्तान बनने की इच्छा है। दूसरा निशुम में यहाँ पे हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। अपना 2 एपिक कार्ड है, खुद ही घोषणा कर दी भाई साहब ने। हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने पता भी नहीं था। इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि मेरे पास 2-2 है। चुनाव आयोग को क्या अविलंब एफआईआर करनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी। चुनाव में कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती का, तमाम लोगों ने जिस तरह से चुनाव आयोग से मांग किया और कहा कि उन पर एफआईआर और गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन क्या चुनाव आयोग बिहार में संज्ञान लेती है या नहीं, एफआईआर करती है नहीं, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये देखने वाली विषय है। जो भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।